काल से, ये पुराने काल से ये चला आ रहा है, पर हम अब इस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, इन औषधियों की फसल को करना हम अब भूलते जा रहे हैं। पर आप जैसा कि देख सकते हैं, आजकल ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में आ चुका है, जैसे कि औषधीय दवाइयाँ, इन चीज़ों में आप इसको प्रयोग में ले सकते हो। अश्वगंधा जोड़ों का दर्द, हृदय रोग, शक्तिवर्धक और भी कई सारे इसके फायदे हैं जो मनुष्य के रोगों को मिटाने के लिए काम में आ सकते हैं, और आप इसकी फसल करके उच्च भाव भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। मिट्टी की बात करें, इसके लिए दोमट मिट्टी या फिर हल्की लाल कलर की मिट्टी का प्रयोग ले सकते हैं। और इसके क्लाइमेट या वातावरण की बात करें तो ये खरीफ की फसल के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है, और इसके लिए 650 से 700 वर्षा वाली जगह उपयुक्त है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी वैरायटी की जो मुख्य रूप में प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि जवार अश्वगंध 20, जो इसकी फसल के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब बात करते हैं इनमें इनमें कौन सी बीमारी ज़्यादा तौर पे लगती है। इसके ऊपर कुछ कीट का भी प्रकोप रहता है, जैसे कि तना छेदक, और इसमें जड़ गलन की समस्या रहती है, जो कि अगर आप जैविक खेती करते हो तो आप निम्बोली के तेल से इन प्रकोप को मिटा सकते हो। अगर आप रासायनिक खेती करते हो तो आप इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी बुआई कैसे करी जाए। बुआई के दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो आप इसकी डायरेक्ट सोइंग करो, सीधी बुआई करो, या फिर इसमें आप ट्रांसप्लांटिंग करो, नर्सरी बनाओ और फिर उसके पौधारोपण करो, उसको मेन फील्ड में पौधारोपण करो। तो इसमें अब अपन को सीड की जो रेट चाहिए, अगर आप डायरेक्ट सोइंग करते हो तो आप इसमें 5 kg सीड प्रति एकड़ चाहिए। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो 2 kg सीड प्रति एकड़ में आपका काम चल जाएगा। डायरेक्ट सोइंग के लिए आप मानसून की पहली बारिश में ही आप इसकी बुआई चालू कर दें, पहली बारिश होने से ही बुआई चालू कर दें। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो पहले नर्सरी में पहली बारिश से अनुमान लगा के 6 से 7 दिन पहले इसको नर्सरी में तैयार करो। इससे क्या होगा, जैसे ही पहली बारिश होगी और 6 से 7 दिन में आपका पौध तैयार हो जाएगा और आप उसको मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और जड़ गलन और ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आप इसको कप्तान या डाइथेन M45 से भी ट्रीट कर सकते हो, अगर आप रासायनिक खेती करते हो तो। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कटाई की। तो ये फसल 150 से 170 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि जनवरी आते आते आपकी ये फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होगी। और अब पहचाना कैसे जाए कि ये फसल तैयार हो चुकी है, तो आप इसमें पहचान सकते हो कि पत्तियां पीली अगर पड़ जाए तो ये फसल तैयार हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक लाल कलर का फल दिखता है। ये लाल कलर का फल अगर पीला पड़ने लग जाए, इस फल के अंदर इसके बीज होते हैं जो आप बाद में वापस बुआई के लिए काम में ले सकते हो, और इन बीजों की भी औषधि बनती है। तो ये फल अगर पीला पड़ जाए तो आप समझ जाना कि ये अब कटाई का टाइम आ चुका है। ये शायद 150 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। और इसमें जो काम में लेने वाली चीज़ है, इसकी कटाई जड़ समेत की जाती है। या फिर आप एक काम करो, इसको जड़ समेत उखाड़ो, या फिर जड़ से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से इसकी कटाई कर दो। जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इसकी जो पत्तियां हैं उनको आप इंसेक्टिसाइड बनाने में भी काम ले सकते हो, जो कि मानव के ऊपर जैसे जुए उनको मारने के लिए इसकी पत्तियों का पेस्ट काम में लिया जाता है, और इसके जड़ों को औषधि के रूप में काम ले सकते हैं। इसकी जड़ों के कुछ टुकड़े करके इसको मंडियों में बेचा जाता है। आप देख सकते हो राजस्थान में कुछ प्रमुख मंडियां हैं जो कि औषधीय फसलों को लेती है। आप प्राइवेट कंपनियों से भी बात कर सकते हो और उनको आप ये औषधीय फसलें बेच सकते हो, जिससे कि आपको एक उचित भाव भी मिल जाएगा। और इसकी बात करें, खाद की बात करें, तो इसमें आपको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में जितना भी पर्याप्त पोषक तत्व होता है उसमें भी आप इसकी बुआई कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको कोई खाद का खर्चा नहीं है, और आपका काम कम लागत में और अधिक मुनाफा कमा सकते हो आप इसमें। इसके उत्पादन की बात करें, इसके अंदर 150 से 200 केजी आप इसकी जड़ों का उत्पादन कर सकते हो, जो कि जड़ें मुख्य रूप में काम आती है इस औषधीय फसल की। और बीज का उत्पादन करते हो तो 50 केजी बीज आपको उत्पादन के तौर पे मिल सकते हैं। इस बीज को आप वापस भी बुआई में भी प्रयोग में ले सकते हो, और इसकी भी औषधि बनाने में काम आती है। ये बाज़ार में आपको उचित भाव मिल सकता है इसके बीज का। धन्यवाद।